जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। संगत जी बहुत पावरफुल मंत्र है, सच्चे दिल से इसे जपोगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संगत जी गुरु पा मैंने कहा है तरह तरह से अपनी ब्लेसिंगों का एहसास दिलाते हैं। आज ऐसे ही मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आई हूँ, इसे ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि पता नहीं किस सत्संग में आपके आंसर छुपे हों। तो आइए सुनते हैं सत्संग आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ये सत्संग शुरू करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी का स्वरूप फेसबुक में देखा था 2022 में, अक्टूबर नवंबर के आसपास। और उसके बाद मैं हमेशा देखती रहती थी गुरु जी को फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में भी देखा है काफी बार, पर ऐसा कभी कनेक्ट हुई नहीं मैं उनसे कभी। मैं उनसे अभी कनेक्ट हुई हूँ अप्रैल में 2024 में, और तब से मुझे काफी कुछ चेंजेस लगे हैं। कभी मैंने फेसबुक के मैसेज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैंने एक मैसेज आ रखा था उसमें, तो उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि ये शायद मेरे लिए है। और उसके बाद बस मैं गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग वगैरह सुनने लगी। सुनते सुनते जब मैंने औरों से सुना, संगत जी से सुना, उनके सत्संग सुने, तो उनसे लगा कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। फिर एक दो दिन के बाद मुझे रात के टाइम पे 12-1 बजे के आसपास, मैं तो सो गई थी पर मेरे हस्बैंड उठे हुए थे और हमारे घर में आई थी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आने से मुझे, मैंने तो सत्संग में सुना था कि बटरफ्लाई आती है और गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तितली आती है जब, तो मुझे तो पता था पर मेरे हस्बैंड जी को नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे जगाया तो नहीं, पर उन्होंने सुबह बताया, और मुझे बताने के लिए उन्होंने एक पिक भी ले रखी थी मुझे दिखाने के लिए कि ये वाली तितली आई थी, पर उनको नहीं पता था ऐसे कि सत्संग में ऐसा कुछ सुना है। तो जब मैंने देखा तो वो तितली बहुत बड़ी और डार्क ब्राउन कलर की थी। फिर मुझे लगा कि तितली तो कलरफुल होती है, ये तो बहुत अजीब सी बड़ी सी दिख रही है, मतलब अजीब सी दिख रही थी। फिर गुरु जी को शायद इस बात का पता चल गया होगा कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये तो ऐसी है, ऐसे होती है, बटरफ्लाई तो कलरफुल होती है, पता नहीं। तो फिर मुझे एक सत्संग में, जब मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें संगत जी अपना यही सत्संग शेयर कर रही थी कि उन्होंने एक तितली को देखा है, उनके घर में आई थी जो बहुत बड़ी और डार्क ब्राउन कलर की थी। तो मुझे लगा अच्छा ये तितली तो मेरी जैसी ही है जैसे मैंने देखी। तभी मुझे विश्वास हुआ कि हाँ गुरुजी आए थे, उन्होंने अपने दर्शन दिए हमें, हमें ब्लेस करा। और फिर भी 1-2 दिन तक मेरे दिल में चलता रहा कि ऐसे तितली मतलब आती है, होता है, जब तक कुछ चीज में यकीन ना हो तो वो लगी रहती है दिल में कि हाँ ऐसा होता है। फिर 1-2 दिन के बाद फिर एक छोटी सी तितली फिर आई। फिर मेरे को इतना विश्वास, मैं उस चीज में मैं बता नहीं सकती। बहुत मुझे, मैं बिल्कुल एकदम जुड़ गई एकदम से कि हाँ सच में ही ऐसे जो मेरे मन में चलता था वो सारे मैसेज टेलीपैथी में मतलब उनके थ्रू आते थे। और मेरे हर मैसेज का मतलब जो मेरे को लगता था तो मैसेज के थ्रू वो जवाब देना, मतलब उसमें ऐसे ही लिखा हुआ आता था जैसे जो मैं सोचती थी। हाँ, और दूसरा मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने गूगल में सर्च करके गुरु जी का स्वरूप निकाल के प्रिंट करवा के मतलब उसको लगाया अपने मंदिर में। तो मतलब रात को ही लगा लिया था, जब मेरे हस्बैंड आए थे तो रात को टाइम पे आए थे वो 11 बजे के आसपास, तो मैंने तभी गुरु जी का वो लगा लिया था फोटो, तो स्वरूप। तो फिर सुबह के टाइम पे जब मैं सो के उठती हूँ तो फिर उसमें मैसेज आता है थोड़ी देर के बाद, मतलब
9, 10, 11 बजे के आसपास कि मैं रात को तेरे घर आया था और मैंने जो तूने स्वरूप लगाया है मैंने उसे 10 कर दिया। और हाँ, उसी दिन सुबह के टाइम पे जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि हमारे घर में एक बटरफ्लाई थी, छोटी सी, मतलब ज्यादा छोटी नहीं, नॉर्मल। तो वो मरी हुई थी, मतलब सीधी ऐसी बैठी हुई मरी हुई थी। तो फिर मैसेज में ये भी था कि मैंने तेरे सारे कष्ट, मैं कल आया था तो मैंने तेरे सारे कष्ट भी काट दिए। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा कि ऐसे क्यों हुआ, बहुत देर के बाद ऐसे चलता रहा दिमाग में कि ऐसे क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने मैसेज एक सत्संग में सुना था कि गुरु जी ऐसे कष्ट काटते हैं, तो इसलिए फिर मैं नॉर्मल हो गई कि चलो ठीक है, जो गुरु जी करेंगे सब सही करेंगे, सब अच्छा करेंगे। उसके बाद मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मेरा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, तो उसका जो टीचर है, मतलब उनके स्कूल का, जो स्कूल में जो टीचर है उनके, तो वो उनको ट्यूशन भी पढ़ाता था, मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो ट्यूशन जब पढ़ाया तो थोड़ा उसको सही नहीं लगा, मतलब पढ़ाना हर चीज। तो उसने ऐसे स्कूल में किसी बच्चे के साथ अपनी बात शेयर करी होगी कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे मतलब ठीक से समझ नहीं आता उनका पढ़ाया हुआ। तो वो बच्चा, उस बच्चे ने उन सर को जाके बता दिया, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, उनको पता चल गया, ये बात पता चल गई, मतलब कि ये बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है इससे। तो वो इतने दिनों से उसको टॉर्चर करने में लगे हुए थे, मतलब जब से उनको पता चला होगा तो काफी दिन तक उसको टॉर्चर करने में लगे हुए थे कि तूने मेरे बारे में ऐसे बोला, ऐसे। तो छोटी छोटी बातों को मतलब वो करने लग गए उसके पीछे। तो उसने मुझे बताया कि सर मुझे मार भी रहे हैं, उन्होंने शायद उसको मारा भी, और क्या कहते हैं, मतलब उसने मुझे बताया कि मेरे को ऐसे परेशान थोड़ा सा कर रहे हैं सर, और इस बात को लेके उसने सॉरी भी बोला था सर को। मैंने भी उनसे बात करी थी, फिर भी वो कर रहे थे। फिर मैंने, अब वो कह रहा था मेरा स्कूल चेंज करा दो क्योंकि इतना वो टॉर्चर हो चुका था, या तो मेरा सेक्शन चेंज करा दो। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। तो फिर बात की थी मैंने सर से, पर वो शायद माने नहीं, या पता नहीं क्या था। फिर अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन तो देखते हैं, करेंगे तो फिर बताना। फिर उसने बताया, फिर वो कर रहे थे उसको फिर से टॉर्चर। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने अपने गुरुजी से ऐसे ही बोला कि मेरा मतलब ये जो भी कुछ है आप देख लो, मेरा बेटा ऐसे परेशान हो रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर ही जब मैंने उससे दोबारा पूछा कि अब सर परेशान तो नहीं कर रहे, तो उसने कहा नहीं, वो सर तो हमारे चेंज हो गए ना, और वो दूसरी क्लास के मतलब टीचर, मतलब क्लास टीचर बन गए हैं, हमारे क्लास टीचर चेंज हो गए क्योंकि वो सर उसके क्लास टीचर थे। तो ये सब गुरु जी की तो वो है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई क्लास टीचर चेंज होता नहीं है, ये 2 दिन के अंदर उसके क्लास टीचर ही चेंज हो गए, और जो अब टीचर हैं वो उसके बहुत अच्छे हैं। तो अब से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, सब ठीक है। और एक है कि एक सत्संग हो रहा है कि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी जब हमारे आसपास होते हैं तो उनकी खुशबू आती है। तो जब मैं सुनती थी, कितने सारे मैंने सत्संग सुने, तो हर कोई ऐसे बताता था कि उनकी खुशबू आती है जब होते हैं, बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मेरे को 3-4 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम है, मुझे स्मेल वगैरह फील नहीं होती, ना खुशबू आती, कोई स्मेल फील नहीं होती। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ होगा मेरे साथ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसे भी होता है। तो जिसे मैंने ये बात बोली, नेक्स्ट उसके अगले दिन सुबह से ही लेके रात के 12 बजे तक मुझे इतनी अच्छी स्मेल, मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आपको आ रही है क्या, वो कह नहीं मुझे तो नहीं आ रही, पर मैं बता नहीं सकती, वो रात के 12 बजे तक वो स्मेल मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना फ्रेश, इतना अच्छा कि वो खुशबू इतनी अच्छी थी। बस मैं अपने मन में ही बोलने में लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। इतनी जल्दी गुरु जी ने मेरी बात सुन ली, बस। और हमारी प्रॉब्लम थी 2022 से पहले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। तो 2022 से ही मैंने गुरु जी को फेसबुक में ही देखा था। तो 2022 के बाद से, अक्टूबर नवंबर के बाद से, क्या कहते हैं, इतना कभी लगा ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है पैसों की या कुछ भी प्रॉब्लम है।
लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि पैसों की कभी दिक्कत आई ही नहीं। उससे पहले हमें बहुत ज्यादा दिखता था कि हाँ इसमें खर्च हो रहा है, इसमें लग रहा है, ऐसा है मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती थी। जब से गुरु जी मुझे 2022 से ही ब्लेस कर रहे थे, वो मैं ही नहीं समझी हूँ। मैं अब कनेक्ट हुई हूँ, अब मैं उनसे जुड़ गई हूँ। अभी भी है प्रॉब्लम पर अब पता ही नहीं चलता, मतलब ऐसे इतने अच्छा पता ही नहीं चलता। कोई भी चीज लेते हैं वो चाहे वो कितनी महंगी हो, कुछ भी हो, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी नहीं। इस चीज को लेके मुझे बहुत डिप्रेशन रहता था पहले, क्योंकि था ही ऐसा। लेकिन गुरुजी ने वो भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेरी खत्म कर दी है। अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं होता। और हाँ, शायद 2022 से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड है मुझे। और तब से ही मेरा थायराइड नॉर्मल आ रहा है, मतलब 1-1.5 साल हो गया। मेरी वैल्यू कम की कम है, उससे बढ़ नहीं रही। वरना मैं हर 1.5 महीने बाद चेक करती थी, तो कभी बढ़ती थी, घटती थी, बढ़ती थी, बढ़ भी जाती थी। गले में, गले का थायराइड बहुत पेन होता था गले में। तो अब वो चीज भी मेरी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। जब भी मैं ऐसे होती हूँ तो जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो जब भी मैं उनको देखती हूँ या उनके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे ही रोना आता है। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ बस रोना ही बंद नहीं होता। जब देखती हूँ तो ऐसे ही आ जाता है। उनके फिर टेलीपैथी में मैसेज भी आते हैं, तो रोया मत कर, मैं हूँ, कहते मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, सब संगत जी के साथ, सबके साथ शेयर करो। बस मैं सोच ही रही थी करूंगी, आज नहीं करूँ, ऐसे ही हो रहा था। हिम्मत, पहली बार है, थोड़ा हिम्मत चाहिए। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। बहुत दिनों से मेरे दांत में दर्द हो रहा था, का ट्रीटमेंट चलना था मेरा। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ऐसी बहुत दिनों से मैं टालने में लगी थी, नहीं आज नहीं, कल, कल कराऊंगी, परसों कराऊंगी, क्योंकि सुई लगती है बड़ी, तो उसमें मुझे बहुत डर लगता है। वो जो ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसमें बहुत दर्द, मुझे डर लगता है उससे बहुत ज्यादा। मेरा बीपी लो हो जाता है डर के माने। तो वो दर्द भी मैंने बस कहा कि नहीं, अपने गुरुजी को याद करते करते नहीं, उन्होंने वो दर्द ही मेरा खत्म कर दिया, दांत का दर्द। मुझे कुछ हो ही रहा, कुछ फील नहीं है कि हाँ इसमें दांत में कुछ हो भी रहा था कि नहीं। वो चीज भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो गुरुजी छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान। तो बस यही था मेरा थोड़ा छोटा बहुत सत्संग, थोड़ा बहुत मुझसे कुछ भी गलती हो बोलने में या कुछ भी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। सॉरी सत्संग जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। मुझे इस बीच अगर मेरे शब्दों में कुछ भी हुआ हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो मुझे माफ करना। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। और गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी।